इस वक्त बड़े दूर लग रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि अगस्त तक, मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। हमें तो खतरा ये है कि जिस तरह आज हमारी इकॉनमी टैंक कर रही है, हमारे 4 अरब डॉलर के तो रिजर्व्स रह गए हैं। इमरान खान अप्रैल में आम इंतखाबात के लिए पुरुम्मीद, नए आर्मी चीफ से कोई रिलेशनशिप नहीं, पाकिस्तान श्रीलंका जैसी दलदल में डूब रहा है। पीटीआई चेयरमैन का बीबीसी को इंटरव्यू, कौमी असेंबली में हुकूमत के साथ निगरान सेटअप के लिए मुशावरत का हिस्सा बनने का इशारा। कराची में पुरअमन बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज पर सियासी माहौल गर्म, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की जानिब से धांधली के इल्जामात। जिला किमाड़ी का DRO ऑफिस मैदान जंग बन गया, जियाले और खिलाड़ी आमने सामने, एक दूसरे पर पथराव, नारेबाजी। 2 घंटे की आंख मचोली के बाद पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में वोटों की गिनती के दौरान सूरत हाल कशीदा हो गई। मलीर हॉल पर जमात इस्लामी के कारकुनों का धरना, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, अवामी मैंडेट तस्लीम करने का मुतालबा। पय्यूमाबाद में PTI का एहतजाज। कौन बनेगा कराची का मेयर, तीसरे दिन भी सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। पीपल्स पार्टी 94 नशिस्तों के साथ बदस्तूर सरे फहरिस्त, जमात इस्लामी 88 नशिस्तों के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की अपना अपना मेयर लाने की कोशिशें, PTI के 40 अराकीन भी अहमियत इख्तियार कर गए। सिराजुल हक का सिंध हुकूमत पर आरोज पर असरअंदाज होकर नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी का आसिफ जरदारी से अवामी मैंडेट तस्लीम करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध ने हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन करके जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। शर्जील मेमन ने जमात इस्लामी को मिलने वाली ज़्यादा नशस्तों और इंतखाबी मुहिम पर सवाल उठा दिया। जमात इस्लामी बताए जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी इनकी कैंपेन चल रही थी और करोड़ों रुपए की कैंपेन चल रही थी और पैसा पता नहीं कहां से आ रहा था, उसका भी कोई अकाउंट फॉर नहीं है। तो जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उनको जो है वो इतनी सीटें मिली। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील, गवर्नर ने वज़ीर आला महमूद खान की समरी पर चंद ही घंटों में दस्तखत कर दिए। कौम का वक्त जाया होने से बचाने के लिए समरी पर दस्तखत किए। तवक्को है निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएंगे। गवर्नर गुलाम अली पुरुम्मीद। परवेज इलाही और हमजा शहबाज के दरमियान पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक न हो सका। मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द। राजा बशारत, हाशिम जमाबख्त और असलम इकबाल हुकूमती नुमाइंदे मुकर्रर। अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और मलिक नदीम कामरान नामजद। PDM ने गुज़िश्ता रोज़ अहद चीमा और मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला के लिए तजवीज़ दी थी। तहरीक इंसाफ का 35 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी चैलेंज न करने का फैसला। 32 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान खुद उम्मीदवार होंगे। PTI ने हिकमत अमली बना ली। फवाद चौधरी का स्पीकर राजा परवेज अशरफ को मजीद सरप्राइज देने का दावा। एतजाज एहसन ने 35 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी नून लीग का खौफ करार देती। नवाज शरीफ की वतन वापसी आसान नहीं। जियाले रहनुमा कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर खुश। सबसे बड़े शहर से नून लीग का सफाया होने का दावा। बदलती सियासी सूरत हाल पर लंदन मुकीम नून लीग की क़यादत इन एक्शन। नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं को बुला लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह निजी परवाज से उड़ान भर गए। पंजाब समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। रुकनियत की मुअत्तली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से अराकीन तोड़ने का मामला PDM प्लेटफॉर्म पर उठाया जाएगा। कराची में मरकजी कायदीन की बैठक के दौरान अहम फैसले कर लिए गए। गवर्नर पंजाब ने सूबे भर में बल्दियात के तमाम तर इख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के सुपुर्द कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का गेजेट नोटिफिकेशन जारी। 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस के सरबराह कमिश्नर होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से डॉलर से मुनाफा कमाने वाले बैंक्स के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। गवर्नर जमील अहमद का 23 जनवरी को तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाने का ऐलान। सेनेटकारों को हुकूमती इक़दामात पर एतमाद रखने का मशवरा। अगले हफ्ते से डॉलर आएंगे तो ज़र्रे मुबादला ज़खायर बढ़ जाएंगे। ताजिर बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। दरामदाद की इजाजत न मिली तो बेरोजगारी का सैलाब आएगा।
रमज़ान में दालें 1000 रुपए किलो तक पहुँच जाएंगी। हंगामे फूट पड़ेंगे। बिजनेस कम्युनिटी गवर्नर स्टेट बैंक के सामने भट पड़ी। सीनियर सनतकार मुलाजमीन को निकालने के जिक्र पर रो पड़े। मुआशी बहरान के संगीन असरात नुमायां होने लगे। फैसलाबाद में पावर लूम्स पर ताले, मशीनें स्क्रैप में बिकने लगी। हजारों बेरोजगार मजदूर चूल्हा जलाने के लिए घर के बर्तन बेचने पर मजबूर। पावर लूम इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। 30% इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। जो 70% इंडस्ट्री है वो हफ्ते में 3 या 4 दिन चलती है। वहाँ पे भी ताना बाना शार्ट है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से बंद हो। रूस से सस्ते तेल और गैस की खरीदारी के लिए इस्लामाबाद में 3 रोज़ा मुज़ाकरात का आगाज़। पाक रूस हुकाम तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर करेंगे। गैस पाइपलाइन भी मुज़ाकराती एजेंडे में शामिल। पंजगूर में पाक ईरान सरहद पर फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद। दहशतगर्दी के लिए ईरान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। ISPR का इजहार तशवीश। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान ने ईरानी हुक्काम से राबता कर लिया। होशाब और तलसर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। देसी बमों और गोला बारूद का जखीरा पकड़ा गया। इस्लामाबाद की अदालत में सराय नाम कत्ल केस की समाअत। मकतूला के सर और माथे समेत पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। जहर या मुनशियात इस्तेमाल करने के शवाहिद नहीं मिले। तिब्बी माहिर का बयान रिकॉर्ड। मुलजिम की वकील की जरह मुकम्मल। सिंध में आटे का सरकारी निर्ख 95 रुपए फी किलो, मगर मार्केट के अपने रेट्स। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद शहरी 150 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर। लाहौर में निर्ख 150 रुपए से नीचे नहीं आ सके। शहरियों की दुहाइयां। पहले से बहुत महंगा हो गया आटा। पहले 50 रुपये था, अब 150 रुपये किलो हुआ है। तो इसलिए ये महंगाई कम नहीं हो सकती। ये ऐसे लोगों को बेवकूफ़ इन्होंने बनाया। हम कई दिनों से आटा ढूंढ रहे हैं मगर मिलता नहीं है। 160 रुपये किलो इस टाइम भी मिल रहा है और अभी 2 किलो लिया है 320 रुपये का। गरीब आदमी क्या करे? अगर दिहाड़ी इतनी है 600-700 रुपया तो आटा ही लेने में दुश्वारी हो रही है। लाहौर के में अस्पताल में ऑपरेशन की दवाएं कम पड़ने लगी। बेहोशी की दवा, आइसोफ्लोरिन, डायलिसिस और दिल के अमराज के अद्वियात नापैद। CT स्कैन्स और एक्सरे का सामान भी खत्म। इलाज के लिए आने वाले हुकूमत पर बरस पड़े। कितने दिन हो गए ने ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ चुके हैं ਇੱਥੇ ਆਣ के। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰੇਡ ਘਰ। अफगान तालिबान ने घुटने टेक दिए। खवातीन को काम करने की इजाज़त देने की यकीन दहानी। 3 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने अफगानिस्तान में जुज़वी तौर पर सरगर्मियाँ बहाल कर दी। दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून 118 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। फ्रांसीसी राहिबा लुसाइल रेंडन और सिस्टर आंद्रे 11 फरवरी 1904 को पैदा हुई। 2021 में कोरोना से सेहतयाबी के बाद भी मीडिया की तवज्जो का मरकज रही। दुनिया की बड़ी कंपनीज आलमी कसाद बाजारी का शिकार। माइक्रोसॉफ्ट ने 11,000 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया। अमेजॉन, फेसबुक और ट्विटर से पहले ही हजारों अफराद बेरोजगार किए जा चुके। PSL का शेड्यूल 1-2 रोज में जारी किए जाने का इम्कान। PSL सीजन 8 के साथ पाकिस्तान विमेंस लीग के 2 नुमाइशी मैच कराए जाने की भी तवक्को। मैचेस के लिए 2 टीमें तश्कील दी जाएंगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान विमेन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेटों से शिकस्त देकर कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए 125 रन पर ढेर हो गई। मेजबान टीम ने 20वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हफ्तावार वनडे रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पहले नंबर पर विराजमान। श्रीलंका के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली चौथे नंबर पर आ गए। I want to continue because I started this job and I want to finish it. I want to do whatever I can do to bring Pakistan back where I hope they will come back. Okay. But the other part is that I need to get my payment. कौमी हॉकी टीम के हेड कोच सर फ्रेड एक्मैन 7 माह से तनख्वाह से महरूम। हॉकी फेडरेशन के रवैये पर मायूसी का इजहार। टीम के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। डॉनिस के प्रोग्राम रीप्ले में बगैर अदायगी पाकिस्तान आने से साफ इनकार। सेक्रेटरी PHF हैदर हुसैन का जल्द अदायगी का ऐलान। मैं कह रहा हूँ कि बड़ा कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान हॉकी के लिए किया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कितने महीने से सैलरी नहीं मिल रही थी और पाकिस्तान हॉकी टीम को उन्होंने सर्व किया। चेक रेडी है और मुझे भी जो पता चला था अपने रिसोर्सेज से कि चेक रेडी है। सिर्फ ICC मिनिस्टर का वेट हो रहा है कि वो मेरे ख्याल से होपफुली इस मंथ इनको चेक मिल जाना चाहिए।